स्नेक्स की ये दुनिया हर किसी के लिए इंटरेस्टिंग और कैप्टिवेटिंग रही है। इन बगैर हाथों और पैरों वाली क्रिएचर्स ने इंसानों की इमेजिनेशन को सेंचुरी से कैप्चर किया हुआ है। इन सांपों की दुनिया को एक्सप्लोर करना हमारे लिए एक बहुत बड़े एडवेंचर से कम नहीं होता, लेकिन हम इन स्नेक्स के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होने के बावजूद बहुत से यूनिक, इंटरेस्टिंग और हिडन फैक्ट्स को नहीं जानते। तो चलिए आज इसी वीडियो में इन इंटरेस्टिंग स्नेक्स के बारे में ऐसे हैरान कुन फैक्ट्स पर से पर्दा हटाते हैं जो वीडियो के एंड तक आपको पूरी तरह हैरान कर देंगे। इस फैसिनेटिंग जर्नी पर हमारा सबसे पहला स्टॉप स्नेक्स की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी है। क्या आप इसके बारे में पहले जानते थे? इस पूरी दुनिया में सांपों की 3500 से ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं और इन्हीं स्पीशीज में एक दागे के साइज के सांपों से लेकर बहुत ही ज्यादा बड़े पाइथन और एनाकोंडा भी शामिल हैं। दोस्तों, इन सारी स्पीशीज को इनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर की बिना पर क्लासिफाई किया जाता है। इन्हीं स्पीशीज में से हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन ट्री पाइथन की, जिसे मास्टर ऑफ कैमोफ्लेज भी कहा जाता है। ये स्नेक ज्यादातर न्यू गिनी और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके बाद गैबून वाइपर एक ऐसा स्नेक है। गैबून वाइपर को अपने लंबे तरीन दांत रखने का एजाज है। ये अफ्रीका में पाया जाता है और इसका सर ट्राइएंगल की शेप का होता है। अरे दोस्तों, अगर सांपों की बात हो रही हो और किंग कोबरा का जिक्र ना किया जाए तो स्नेक्स की ये एक्सप्लोरेशन अधूरी रह जाती है। इस स्नेक को किंग ऑफ वेनम भी कहा जाता है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, स्पेसिफिकली इंडिया में। किंग कोबरा ज्यादातर इंसानी आबादियों के करीब ही रहना पसंद करता है, क्योंकि वहां पर इसको अपने फेवरेट चूहे खाने के लिए मिल जाते हैं। चलिए अपनी एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाते हैं और जिक्र करते हैं टू हेडेड स्नेक का। जी हाँ, दो सरों वाला स्नेक। ये स्नेक बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं और एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बायस ही बनते हैं। सिंगल बॉडी पर ही दो सरों वाले स्नेक को वाइल्ड लाइफ में बहुत से चैलेंजेस का सामना भी होता है। ये स्नेक बहुत से लोगों के लिए दिलचस्पी का बायस बनते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रेयर और यूनिक होते हैं। क्या तमाम स्नेक्स वेनमस होते हैं? आपने बहुत ज्यादा वेनमस स्नेक्स के बारे में ही सुना होगा, लेकिन इस दुनिया पर बहुत से ऐसे स्नेक्स पाए जाते हैं जो कि इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है और इंसानों को उनसे कोई खतरा या हार्म नहीं है। और अगर वेनमस स्नेक्स की बात की जाए तो ये अपने वेनम को सिर्फ और सिर्फ हंटिंग और सेल्फ डिफेंस पर ही यूज करते हैं। दोस्तों, स्नेक्स ने पूरी दुनिया को फतह कर लिया है और ये पूरी दुनिया पर छा गए हैं। इन स्नेक्स ने डिफरेंट क्लाइमेट्स और इन्वायरमेंट्स के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है। कनाडा के बर्फीले इलाकों से लेकर ऑस्ट्रेलिया के सहराओं तक अपनी नस्लों को बढ़ा लिया है और दुनिया का शायद ही कोई ऐसा कोना बचा हो जहां पर स्नेक्स ना पाए जाते हों। दोस्तों, इसके अलावा स्नेक्स की ईटिंग हैबिट्स भी आपको हैरान कर देंगी। स्नेक्स अपने पास ये एबिलिटी रखते हैं कि वो पूरे के पूरे शिकार को निगल लें और कुछ केसेस में वो अपने सर से बड़े शिकार को भी दबोच लेते हैं, जो कि इन स्नेक्स की हैरान कर देने वाली फ्लेक्सिबिलिटी को शो करती है। इसके अलावा स्नेक्स अपने पास इंफ्रारेड सेंसिंग एबिलिटीज भी रखते हैं, जिसके जरिए वो मुकम्मल अंधेरे में भी देख सकते हैं। ये हैरान कर देने वाली अडॉप्टेशन इनकी शिकार को तलाश करने, प्रेडिटर्स और ह्यूमन से बचने के लिए मदद करती है। दोस्तों, आपने अक्सर स्नेक्स की उतरी हुई जिल्द को देखा होगा। स्नेक्स अपनी जिल्द को बाकायदगी से उतारते जाते हैं जैसे ही वो ग्रो होती है और इस प्रोसेस को इस डायसिस का नाम दिया जाता है और ये प्रोसेस इनको बहुत से पैरासाइट से बचने में मदद देता है। दोस्तों, इस वीडियो को हम स्नेक्स की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पर नजर डालकर खत्म करते हैं। स्नेक्स इकोसिस्टम में बैलेंस कायम करने के
کے لیے اپنا نہایت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ دونوں پریڈیٹرز اور پرے مل کر ہی پاپولیشن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سانپ گاڈ کی کریشن ہے اور گاڈ نے ہر چیز کو انسان کے فائدہ کے لیے ہی قائم کیا ہے، اور انسانوں نے ان سنیکس کے وینم کو بہت سی چیزوں میں استعمال کیا ہے، جن میں سے میڈیسنز، فرٹیلائزرز، اینٹی وینم ویکسینز شامل ہیں۔ اسی لیے ہمیں سنیکس سے خوف کھانے کے بجائے اس پر فوکس کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح سنیکس کو اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ آج ہماری اس تھرلنگ جرنی کا اینڈ ہوتا ہے، اور ایک چیز تو پکی ہے کہ یہ کریچر انسانوں کے لیے خطرہ نہیں بلکہ نیچر کا دیا ہوا ایک بہت زیادہ بڑا معجزہ ہے۔ اسی لیے ان کریچرز پر ابھی تک ریسرچ جاری ہے۔ That's it for today. If you enjoy this exploration, don't forget to like, share and subscribe for more wildlife wonders. Until next time, stay curious.